हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल एक नए तरीके से शुरुआत। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो हुआ था पेपर लीक हो चुका था। उसके बाद इसका एग्ज़ाम का अभी तक फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं एग्ज़ाम कब होगा। तो हम लोग विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे एक नए तरीके से किस प्रकार से तैयारी शुरुआत हो जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें मुझे पता है पर्सनली जो काफ़ी दिन से लगे हुए हैं और इसी एग्ज़ाम पर फोकस किए हुए हैं और उनको पता है कि एग्ज़ाम आज ना कल होगा और जल्द होगा और इलेक्शन के पहले इसका रिजल्ट भी आएगा। तो इसी तरीके से सोच में लगे हुए और फोकस भी है। तो हम लोग आज बात करेंगे नए तरीके से शुरुआत में किन पहलुओं पर ध्यान होना चाहिए क्योंकि 28 तारीख का पेपर हम लोग भी पास है। तो क्या तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? टारगेट क्या होना चाहिए? मतलब क्या आपका एक टारगेट होना चाहिए? कितना कट ऑफ के आसपास आपको पहुंचने की कोशिश करना चाहिए? टाइम टेबल क्या होनी चाहिए? परीक्षा की संभावना कब तक? ये संभावना ये अभी कोई क्लियर नहीं है जब तक आयोग के द्वारा। तो सब कुछ बात करेंगे। फोकस एरिया क्या होनी चाहिए? डेली टारगेट कब से मिलना शुरू होगा? कमजोर एरिया को कैसे पहचानें? तो इन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है क्या तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि तैयारी तो आपको कंटिन्यू ही करना चाहिए और ये कभी वेट नहीं करना चाहिए कि एग्ज़ाम का जब डेट आएगा तब मैं तैयारी करूँगा। ऐसे में क्या होता है कि अभी जेपीएससी का ही देख लीजिए केस, क्योंकि जेपीएससी में जब आया है तो समय बहुत कम दिया गया और कब काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका तैयारी हो नहीं पाया तो फँस कर आ गया। तो बात ये है कि अब जो भी एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है कि आपको समय फिर ना मिले, नोटिस आएगा और उसके 1 महीना बाद एग्ज़ाम ले ले, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी आपको कंटिन्यू करना चाहिए और वैसे भी स्टूडेंट है तो काम सबसे प्राथमिक काम भी यही है कि तैयारी कंटिन्यू होना चाहिए। अगर आप कोई और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यही रहेगा सजेशन कि दोनों को थोड़ा-सा बैलेंस रखिए। सीजीएल को बैलेंस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है और केवल एक एग्ज़ाम है। अगर आपका सभी विषय पर अच्छा कमांड है तो आपका बहुत अच्छा चांस है कि एक अच्छा नौकरी आपके हाथ में इस साल के अंदर 24 में मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इसे कम से कम बैलेंस लेके ज़रूर चलिए। अगर आप कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा-सा बैलेंस रखिए। हाँ, बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए, लेकिन जो कमज़ोर एरिया है उसको कम से कम देखते रहिए। जैसे आपका जीएस मान लीजिए बहुत अच्छा है तो उसको आप कम समय भी दे सकते हैं। बाकी कोई जैसे मैथ कमज़ोर है तो उसको आप उतना ही तैयारी कीजिए। तो क्या तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? तो इसका उत्तर मिल गया एकदम। हाँ, कर देनी चाहिए। इसमें अब डिले नहीं करना चाहिए। और क्योंकि क्या है कि एग्ज़ाम हो सकता है एग्ज़ाम के पहले नोटिस कुछ दिन पहले आए, एक 1 महीना पहले आए तो आपको फिर उतना अच्छा परफ़ॉर्म करने का मौका नहीं मिल पाया। इसलिए तैयारी बिल्कुल शुरू शुरू कर देना चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए? मतलब कि क्या एक टारगेट लेके चले, कटअप मतलब क्या सोच के चले? देखिए, कटअप जो डिसाइड होता है क्वेश्चन पेपर पर डिसाइड होता है, क्वेश्चन का लेवल पर डिसाइड होता है, उसके अनुसार कितना स्टूडेंट है, फिर वो बहुत सारा फैक्टर है तब डिसाइड होता है। लेकिन हम लोग एक अनुमान, एक मानक लेके चलेंगे। क्योंकि कोई भी आप टेस्ट पेपर बना रहे हैं तो आपका एक अनुमान होना चाहिए 75 से 80% नेगेटिव मार्किंग के साथ 75%, 70-75% अभी फ़िलहाल 75% का आपका टारगेट होना चाहिए लाने का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ टारगेट, क्योंकि कट ऑफ एकदम 100% रहिए, कट ऑफ हाई जाने वाला है। जब भी एग्ज़ाम होगा कट ऑफ हाई रहेगा। तो आप क्योंकि जिनका रीजनल खोटा है वो लगभग 90% क्वेश्चन वहाँ परसेंटेज सॉल्व कर लेते हैं। बाकी एग्ज़ाम में इतना समय मिला पहले भी तो रिवाइज़ चीज़ें ऑलरेडी हो चुका कई बार। तो अब और पुख्ता हो जाएगा। जिनका कुछ छूट भी गया होगा, कुछ मैथ का चैप्टर या रीजनिंग मान लेते कमज़ोर भी होगा तो अभी और वो अच्छा से हो जाएगा। तो इसलिए टारगेट ऊँचा ही रखना होगा। ये मत रहिएगा कि टारगेट मतलब कट ऑफ कम रहेगा, कट ऑफ ठीक-ठाक ही जाएगा। तो अपना आपका जो कमज़ोर एरिया है उस पर काम कीजिए। टाइम टेबल क्या होना चाहिए? टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल में टाइम टेबल मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। जो मैं टारगेट दूँगा डेली टारगेट कब से आएगा तो इसका भी जवाब देता हूँ। डेली टारगेट बहुत जल्द आने वाला है और काफ़ी स्टूडेंट ये मांग भी रहे हैं कि डेली टारगेट से एफिशिएंसी बढ़ जाता है और डिसिप्लिन में भी रहने का प्रैक्टिस हो जाता है। ऑलरेडी अभी जेपीएससी के लिए भी मेंस का डेली टारगेट चल रहा है। हम लोग प्रीलिम्स के लिए भी डेली टारगेट लेके आते हैं और सब कुछ, सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल फ्री है। तो डेली टारगेट से सारा सब्जेक्ट का आपको टारगेट मिलेगा तो उसको फॉलो कर सकते हो। वही आपका टाइम टेबल रहेगा। टाइम टेबल में अगर आपके पास पूरा समय है तो 10 से 12 घंटा एवरेज होना चाहिए पढ़ने का। अगर कोई और एग्जाम पर फोकस है तो बैलेंस होना चाहिए। मिनिमम 4 से 4 घंटा एवरेज आपका सीजीएल पर टाइम जाना चाहिए और 4 घंटा उन टॉपिक पर जाना चाहिए जिन जो आपका कमज़ोर सेक्शन है।
जैसे आपका जीएस ठीक ठाक है तो उसमें अभी उतना समय देने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपका रीजनिंग कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, कंप्यूटर कमज़ोर है, तो उधर थोड़ा-सा समय जाना चाहिए। ठीक है। परीक्षा की संभावना कब है? देखिए फिलहाल संभावना ही बता सकते हैं, एक्यूरेट अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किन्हीं के पास भी, लेकिन संभावना है कि जुलाई के आसपास उम्मीद है कि एग्ज़ाम हो सकती है। ठीक है। और वैसे भी एग्ज़ाम जुलाई हो या फिर लास्ट जून हो या फिर अगस्त हो, तैयारी करना ही है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा, इलेक्शन के पहले इसका रिजल्ट भी आएगा। तो इसलिए क्योंकि यही जेपीएससी में हुआ, समय नहीं मिला, तो इस बार तैयारी को पुख्ता कीजिए। जिनको मेरा बात मान लीजिए, जिनको इस बार नौकरी कंफर्म चाहिए, तो वो ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मैं जान रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लगे हुए दिन रात, उनका यही टारगेट है। साइंस पढ़ रहा है, जिनका कमज़ोर है साइंस, वो साइंस पर फोकस कर रहा है, तो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। तो आप भी पढ़िए, ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा, 10 गो वीडियो मत देखिए कि एग्ज़ाम का डेट कब है। बस मान के चलिए कि इलेक्शन के बाद संभावना बहुत बढ़ जाएगी एग्ज़ाम होने का। तो तैयारी अगर अभी आपसे करते हैं, कमज़ोर एरिया पर काम करते हैं, जिनका मैथ कमज़ोर है उस पर काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आएगा। डेली टारगेट का मैं बता दिया कि डेली टारगेट बहुत जल्द में आने वाला है। और सबसे पहली बात, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी मेंस के लिए, तो जुड़ सकते हो वहाँ भी। ठीक है। और कमज़ोर एरिया को कैसे पहचानें? तो सबसे इम्पोर्टेंट, कमज़ोर एरिया को पहचानने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप टेस्ट सीरीज लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया में सवाल ज़्यादा गलत हो रहा है, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा और उस पर आपको काम करना होगा। जो मैं डेली टारगेट दूंगा, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। डेली टारगेट दूंगा, लगभग सारे टॉपिक को डेली टच करेंगे। ठीक है। और उसमें मैथ भी रहेगा, रीजनिंग, कंप्यूटर, जो भी सिलेबस के पार्ट है वो रहेगा। और टाइम टेबल लगभग उसमें 10 से 12 घंटे का शेड्यूल रहेगा। जिनके पास पूरा समय है, जिनके पास कम है, वो जो कमज़ोर एरिया है उसी को प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है डेली टारगेट, ये जल्द आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये टारगेट आ जाएगा तो माइंड में एक प्रेशर बन जाता है कि ये टारगेट फॉलो करना है, और इससे कहीं ना कहीं बहुत पिछले बार भी हेल्प हुआ था। और मैं यही बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे मेरे वीडियो सीजीएल को लेके लेके बना हुआ है वीडियो, फर्स्ट टाइम के चैनल में यूट्यूब पे, इसी पे। तो जिनको देखना है वो भी देख सकते हैं, चाहे वह जीएस का हो, झारखंड का हो, बहुत सारा वीडियो है, तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग, टू द पॉइंट है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखिए, ये मत सोचिए एग्ज़ाम कब होगा। जिनको एक सीट कंफर्म चाहिए वो तो बिल्कुल ही मत सोचिए, और तैयारी कंटिन्यू रखिए। और जो दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो बैलेंस लेके चलिए, बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ मत दीजिए। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा कम पढ़िए लेकिन पढ़िए, और वो भी क्या पढ़ना है, कमज़ोर एरिया पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये हुआ। और जब कुछ दिन के बाद जब डेली टारगेट आ जाएगा तो फिर उससे जुड़ जाइए। और सब तब तक चैनल को शेयर कीजिए, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जेन्युइन इसमें कंटेंट रहता है, वीडियो में देख सकते हैं, टू द पॉइंट है, रिवाइज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।